क्या आप भी सोचते हो कि फ्री टाइम बेकार में चला जाता है? जानिए स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों से कैसे आप अपने खाली समय का सही उपयोग करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि एक बार वक्त गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आता। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत वक्त है, लेकिन धीरे धीरे ये वक्त उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू कर देंगे, कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे, हम कल से काम करेंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे इंसान को पता चलता है कि उसकी उम्र चली गई, उसकी जवानी चली गई, उसकी ताकत चली गई और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपको यह समझना होगा कि हर पल कीमती है। अगर आप समय का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वे हमेशा युवाओं से कहते थे कि समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। सोचिए, सुबह का समय कितना शांत और पवित्र होता है, लेकिन कई लोग उस समय को नींद में गंवा देते हैं। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत अनुशासन और सकारात्मकता के साथ करता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं, बल्कि आत्मा और मन को जगाने का भी है। इसीलिए उन्होंने हमेशा युवाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर इंसान महान बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। स्वामी जी कहते थे कि आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक, महान हैं, तो आपका जीवन भी महान होगा, लेकिन अगर आपके विचार आलस्य, निराशा और नकारात्मकता से भरे हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था, किसी विचार को थामे रहो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उस पर जियो। जब तक वह विचार तुम्हारे खून और तुम्हारी रगों में न बहने लगे, तब तक चैन से मत बैठो। आज की दुनिया में लोग मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे बिना सोचे समझे घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह समय दोबारा नहीं आएगा। अगर वे इस समय को अपने सपनों को पूरा करने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाए तो उनका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। विवेकानंद ने कहा था कि समय का दुरुपयोग आत्महत्या के समान है। अगर किसान समय पर बीज बोता है तो उसे सही मौसम में भरपूर फसल मिलती है, लेकिन अगर वह आलसी है और समय को बर्बाद होने देता है तो बाद में चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मानव जीवन ऐसा ही है। अगर आप अपनी जवानी में समय का सही उपयोग करें तो पूरी जिंदगी आनंद और सम्मान के साथ जी सकते हैं, लेकिन अगर जवानी आलस्य और बेकार की बातों में गंवा दी जाए तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। विवेकानंद का मानना था कि हर युवा में असीम शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सामने आती है जब वह समय का मूल्य समझे और हर दिन अनुशासन में रहे। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मददगार नहीं है, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि संसाधन और पैसा बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प और समय के सही उपयोग की आवश्यकता है। जिन्होंने समय को समझ लिया है, जिन्होंने हर पल को सार्थक बना लिया है, उनके लिए सफलता बस समय की ही बात है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर व्यक्ति समय के महत्व को समझ ले और धैर्य रखे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। समय जख्मों को भर देता है, समय इंसान को मजबूत बनाता है। इसीलिए विवेकानंद हमेशा कहते थे कि किसी भी परिस्थिति से घबराए नहीं, बस अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाए। स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं को यही संदेश देते थे
कि समय ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर धन खो जाए तो उसे दोबारा कमाया जा सकता है, अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे दोबारा सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझता है वह अपने जीवन को महान बना लेता है। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यह वाक्य सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब कोई व्यक्ति हर दिन इस सोच के साथ जीने लगता है कि उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना है तो वह असल में सफलता की राह पर चल पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में बस इतना ही फर्क होता है कि महान व्यक्ति अपने समय को ही सबसे बड़ा धन मानता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो आपका जीवन भी ऊंचा होगा, और अगर आपके विचार नीच हैं तो जीवन भी नीचा ही रहेगा। लेकिन इन विचारों को ऊंचा उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। जरा सोचिए, आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। ये 24 घंटे आपके लिए ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। कोई इसे चिंता, आलस्य और नकारात्मकता में गंवा देता है तो कोई इन 24 घंटों का उपयोग ध्यान, अध्ययन, कड़ी मेहनत और बड़े कामों में करता है। परिणाम यह होता है कि वही व्यक्ति समाज में प्रेरणास्रोत बन जाता है। विवेकानंद ने भी अपने जीवन में यही किया। बचपन से ही उन्होंने अपना समय ध्यान, ज्ञान और समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस पर जियो। यही सफलता का रहस्य है। अगर आप अपने विचारों को अपने जीवन का केंद्र बना लें और उस दिशा में समय लगाएं तो कोई भी ताकत आपको महान बनने से नहीं रोक सकती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और बेकार की आदतें इंसान को धीरे धीरे खोखला बना देती हैं। जबकि विवेकानंद ने सिखाया था कि आपको अपनी ऊर्जा और अपना समय बचाना होगा, क्योंकि आपका समय ही आपकी असली ताकत है। जो हर पल को सार्थक बनाता है उसका जीवन आदर्श बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मसंयम महानता की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप कोई भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण का सीधा संबंध समय से है। जो व्यक्ति आत्मसंयमित होता है वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता। अब सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों पर काम करते हैं तो आपके पास साल के 365 घंटे हैं, और ये 365 घंटे आपको उन 99% लोगों से आगे ले जाएंगे जो अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। विवेकानंद ने सिखाया था कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी दिनचर्या बदलें। सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और पूरे दिन पूरे मन से अपना काम करें। ये आदतें आपको महान बनाएंगी। कभी यह न सोचे कि आपके पास संसाधन या अवसर नहीं है। विवेकानंद ने भी अपना जीवन एक साधारण परिवार से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने समय की कीमत समझी और हर पल को ज्ञान और ध्यान में लगाया। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप में समय का सदुपयोग करने की समझ है तो आप अकेले ही दुनिया बदल सकते हैं। समय सिर्फ एक टिक टिक करती घड़ी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का प्रवाह है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, और अगर इसे खो दिया तो सिर्फ पछतावा ही बचेगा। विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें भीतर से बाहर की ओर बढ़ना होगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप आलस्य में अपना समय गंवाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर पल
अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपने आत्मविकास में लगाए तो आपका जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। विवेकानंद ने यही जीवन जिया और हमें यह संदेश दिया कि जीवन का हर पल अनमोल है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपना समय कैसे जीते हैं। क्या आप इसे यूं ही गंवा देंगे या इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएंगे? याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति इसका सही उपयोग करता है वह इतिहास में अमर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हर इंसान में असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं। जब हम बिना किसी बाहरी आकर्षण के, बिना किसी व्यसन या बुरी आदत के अपने मन को एक दिशा में लगाते हैं, चाहे वह शराब हो या कोई और लत, यह हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद पर से आत्मविश्वास खोने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास तभी आता है जब व्यक्ति का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों। शराब और नशा इन दोनों को कमजोर करते हैं। शराबी न सिर्फ अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध और विवेकानंद दोनों ने सिखाया कि संयम ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जिसने आत्मसंयम सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण करना सीख ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। आज लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी शराब पीने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि बुराई हमेशा एक छोटी सी आदत से शुरू होती है। धीरे धीरे वह आदत जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। इसलिए हमें शुरू से ही बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि व्यक्ति का असली धन उसका जागृत मन है। यदि मन व्यसन से आच्छादित है, यदि मन अंधकार में डूबा है, तो जीवन में प्रकाश कैसे आएगा? विवेकानंद ने भी इसे अलग ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अब सोचो, क्या एक शराबी कभी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? क्या उसका मन एक धैर्यवान और स्वस्थ व्यक्ति जितना स्थिर और शक्तिशाली हो सकता है? हर व्यक्ति के पास सीमित समय, ऊर्जा और जीवन शक्ति होती है। शराब, नशा और बुरी आदतें इस ऊर्जा को सोख लेती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति खाली हो जाता है, भीतर से टूट जाता है और उसकी आत्मा अंधकार से भर जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति विवेकानंद के मार्ग पर चले, बुद्ध के मार्ग पर चले, तो उसका जीवन बदल सकता है। उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आंतरिक शक्ति ही उसका सहारा बन जाएगी। अगर आप वाकई अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है किसी भी तरह की बुरी आदत, नशे या शराब से दूर रहना। अपने मन को साफ रखें, अपनी आत्मा को जागृत रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यही विवेकानंद और बुद्ध का संदेश है। गौतम बुद्ध के वचन इतने गहन हैं कि जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे हमारे ही जीवन का सत्य प्रकट कर रहे हों। बुद्ध कहते थे कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। हमारा भविष्य वही है जो हम सोचते, बोलते और करते हैं। यह बात भले ही साधारण लगे, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर छोटा सा विचार और आदत हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही है। बुद्ध ने समझाया कि दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम इनसे बंधे रहेंगे हमें शांति और सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है। असली समाधान है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और इच्छाओं की प्रकृति को समझना। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख हो या दुख, जवानी हो या बुढ़ापा, सब कुछ बदल जाता है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव उसे डिगा नहीं पाता। उन्होंने करुणा और करुणा को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया। बुद्ध ने कहा था कि अगर आपके शब्द किसी के जख्म भर सकते हैं तो उन्हें कोमल बनाइए। अगर आपके हाथ किसी की मदद कर सकते हैं तो उन्हें व्यस्त रखिए। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है।
जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तभी उसे सच्चा संतोष मिलता है। बुद्ध ने ध्यान और जागरूकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति के दुख और समस्याएं उसके बिखरे हुए मन से उत्पन्न होती हैं। मन हमेशा या तो अतीत में भागता रहता है या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन तो केवल वर्तमान में ही है। जब हम वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर शांति और स्थिरता का संचार होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो यह हमें भीतर से जला देता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को थामे रखना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर किसी और पर फेंकना। सबसे पहले आप ही जलते हैं। इसीलिए उन्होंने क्षमा और धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बताया। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं था। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, यानी न तो अत्यधिक भोगविलास में लिप्त रहो, न ही स्वयं को कष्ट दो और न ही तपस्या करो। जीवन का संतुलन ही सच्चा सुख देता है। उन्होंने कहा, आत्मज्ञान किसी दूर आकाश में छिपा नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के भीतर है। हमें बस अपने मन की परतों को साफ करना है, और यह तभी संभव है जब हम सही आचरण, सही विचार और सही ध्यान का अभ्यास करें। जब एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, हमें सच्ची शांति कब मिलेगी? तब बुद्ध कहते हैं, जब तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम पकड़े हुए हो वही तुम्हें चोट पहुंचे। त्याग की यही असली परिभाषा है। जब पकड़ना बेकार लगता है और छोड़ देना स्वाभाविक है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है जीवन को सहज बनाना, वर्तमान में जीना, करुणा रखना और अपने मन को शुद्ध करना। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदल जाता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी जगमगाने लगती है। मानव जीवन एक अनमोल अवसर है। यह सिर्फ सांस लेने और समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान को पहचानने का अवसर है। लेकिन ज्यादातर लोग इस अवसर को हल्के में लेते हैं। वे या तो अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति को खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार समझाया है कि सच्चा सुख और सच्ची शांति केवल वर्तमान क्षण में ही है। जब व्यक्ति अपने मन को अतीत और भविष्य से मुक्त कर लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का उदय होता है। यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं। कभी पुराने दुखों को याद करता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। इसी भटकाव के कारण मनुष्य की ऊर्जा नष्ट होती है। जब यह ऊर्जा वर्तमान पर केंद्रित होती है तो व्यक्ति असंभव कार्यों को भी पूरा कर लेता है। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम हर पल को सीखने, समझने और जीने के अवसर के रूप में लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख ले, अपने मन को शांत करना सीख ले और वर्तमान में जीना सीख ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। वह भीतर से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, उसकी आंतरिक शांति और स्थिरता कभी डगमगा। जो कोई भी इस सत्य को समझता है और अपने जीवन में निवेश करता है, वह वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है और वह दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हमारे पास समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और उनका सामना कैसे करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे। कई बार हमें लगता है कि हमारी हालत सबसे खराब है, लेकिन जब हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। एक आदमी था जो अपनी परेशानियों से हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है और भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे प्रभु, मैं बहुत चिंतित हूं, मेरा जीवन दुखों से भरा है, कृपया मेरे दुखों का अंत करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। उन्होंने उसे एक खाली थैला दिया और कहा, जाओ इस शहर में घूमो और जो भी मिले उससे अपना दुख पूछो। हर कोई तुम्हें अपना दुख बताएगा,
और बदले में तुम उन्हें अपना दुख दे देना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दुख हल्का है तो मेरे पास वापस आ जाना। वह आदमी खुशी खुशी शहर चला गया। उसने सोचा कि अब उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह लोगों से मिलता गया उसे एहसास हुआ कि हर इंसान के अपने अपने दुख होते हैं। किसी को गरीबी का दुख था, किसी को बीमारी का, किसी को रिश्तों का, तो किसी को अपनों को खोने का। उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका दुख उतना भारी नहीं था जितना उसने सोचा था। अंत में उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह अपने दुखों को अपने पास ही रखे, क्योंकि दूसरों के दुख उसके दुखों से कहीं ज्यादा थे। वह बुद्ध के पास वापस आया और बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कौन और कैसे सहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह समझ दुख से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। वास्तव में जीवन में दुख है ही नहीं, समय सभी घाव भर देता है। लेकिन अगर हम अपने दुखों को पकड़कर रखते हैं तो वे और गहरे हो जाते हैं, जबकि अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो वे हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। हमें बस अपना नजरिया बदलना होगा। जो इंसान सही समय पर अपने दुखों को बदल लेता है वही असली विजेता कहलाता है, और यही जीवन का सार है। जब हम हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शांत रहते हैं तो हमें भीतर से शक्ति मिलती है। यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, यह हमारे अपने मन से आती है। जब मन शांत होता है तो वह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। उसमें हम अपना असली रूप देख पाते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, और वही उसका शत्रु है उसका अशांत मन। अगर मन शांत है तो दुख, भय, चिंता और पराजय के भाव सब दूर हो जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे नदी की लहरें तूफान पर होती हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, वैसे ही जब मन में क्रोध, भय या चिंता होती है तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है सब कुछ साफ हो जाता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। शांत मन से हम न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी टूटता नहीं। दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो, वह अंदर से स्थिर और मजबूत बना रहता है। इसलिए जीवन की हर चुनौती, हर हार, हर कठिनाई, बस एक बात याद रखें, अपने मन को खाली करें, शांत करें। याद रखिए, यही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। यही वो शक्ति है जो जीवन में अनंत सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप ये कला सीख गए तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी और से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संसार का धन, यश, सुख सब कुछ सीमित है, परंतु आत्मा का प्रकाश अनंत है। जब व्यक्ति इस अनंत प्रकाश से जुड़ जाता है तो उसे ऐसा आनंद मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें संसार से भाग जाना चाहिए? क्या हमें अपने कर्तव्य और परिवार छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, संसार से भागना कोई समाधान नहीं है। भागने से आपके दुख समाप्त नहीं होते, वे आपके मन में दब जाते हैं और फिर किसी न किसी रूप में उभर आते हैं। समझदारी इसी में है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को वैराग्य में स्थिर रखना सीखो। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। बाहर से नहीं बल्कि भीतर से संसार को त्यागना है। तब बुद्ध ने एक उपदेश दिया, कमल के फूल को देखो, वह कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ उसे छू नहीं सकता। इसी प्रकार एक सच्चा साधक संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहता है। उसकी आत्मा भीतर से मुक्त रहती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। शिष्य को अब समझ आ गया। उसने पूछा, भगवान, क्या आत्मज्ञान का मार्ग कठिन है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कठिनाई ही मनुष्य को कठिन बनाती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को साफ करें,
लोभ और क्रोध का त्याग करें, करुणा और धैर्य को अपनाएं, तो राह अपने आप आसान हो जाएगी। आत्मज्ञान कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह निरंतर ध्यान का परिणाम है। यह कहकर बुद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जैसे सूर्य धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही निरंतर ध्यान से अज्ञान दूर होता है, और जब अज्ञान मिट जाता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वाभाविक हो जाता है। उस मिलन में कोई वियोग नहीं होता, केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। शिष्य बहुत प्रभावित हुआ, उसकी आंखें नम थीं। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे एहसास हुआ कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। अब मैं इस ध्यान को अपना जीवन बनाऊंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, याद रखना, ध्यान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर पल का प्रयास आत्मा को ईश्वर तक ले जाता है। धैर्य रखें, सत्य पर अडिग रहें और करुणा को कभी मत छोड़ो। यही मार्ग है, यही मिलन है। धीरे धीरे अमन को अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस होने लगा। पहले जब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, तो अब वो रुककर सोचने लगता था। जब भी वो किसी पर गुस्सा होता तो तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान देता। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो गया। गांव वालों को भी उसमें यह बदलाव नजर आने लगा। पहले अमन हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त दिखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास झलकने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? तुम्हारे अंदर यह बदलाव कैसे आया? अमन मुस्कुराया और बोला, यह ध्यान और सांस लेने के सही तरीके का नतीजा है। जब मैंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीखा, तो मैंने अपने मन पर भी नियंत्रण कर लिया। धीरे धीरे अमन गांव के बच्चों और युवाओं को यह अभ्यास सिखाने लगा। उन्होंने सबको समझाया, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मन पर नियंत्रण है तो कोई भी दुख, चिंता या भय आपको पराजित नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद गांव में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया। जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे धैर्य और प्रेम से रहने लगे। बच्चों की एकाग्रता बढ़ने लगी। बड़े बुजुर्ग ज्यादा स्वस्थ और शांत महसूस करने लगे। राजा अब पूरी तरह चुप हो गया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अब उसके महल में शराब नहीं आनी चाहिए। उसने यह भी निश्चय किया कि वह अपने राज्य के सभी नगरों और गांवों में जाकर लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में समझाएगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नई लहर फैलने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि शराब न केवल धन और स्वास्थ्य का नाश करती है, बल्कि घर की शांति, परिवार की खुशियां और यहाँ तक कि मनुष्य की आत्मा को भी जला देती है। राजा ने सभा बुलाई और कहा, सच्चा सुख शराब पीने से नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने से मिलता है। जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। राज्य जीतना आसान है, लेकिन अपनी बुरी आदतों पर विजय पाना सबसे कठिन काम है। और जो ऐसा करता है, वही सच्चा राजा कहलाने का हकदार है। सभा में बैठे लोग भावुक हो गए। कई लोग जो शराब पीते थे, उन्होंने वही शपथ ली कि वे फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। कुछ ही वर्षों में राज्य को मान्यता मिल गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह हमारा मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।